मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना, या शायद सुना है लेकिन समझा नहीं। और समझने और सुनने में जो फर्क है वही फर्क ज्ञान और जागरण में है। सुनना कानों का काम है, समझना मन का। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह न कान से ग्रहण होता है न मन से, वह तो केवल उस मौन में उतरता है जो तुम्हारे भीतर है, जो सदा से है, जो कभी गया ही नहीं। ध्यान के बारे में बड़ी गलत फहमी है। लोग सोचते हैं ध्यान कोई क्रिया है। आंखें बंद करो, पद्मासन में बैठो, माला फेरो, मंत्र जपो, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाएं तुम्हें थका सकती हैं लेकिन जगा नहीं सकती। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां तुम सिर्फ होते हो, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी लक्ष्य के। जिस क्षण तुम कुछ पाने की कोशिश में हो उसी क्षण ध्यान असंभव है। ध्यान तो उस खाली जगह में घटता है जब तुम कहीं नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं बनना चाहते, कुछ नहीं पाना चाहते। तुमने कभी ध्यान से देखा, दो विचारों के बीच में एक खाली जगह होती है। एक विचार गया, दूसरा अभी आया नहीं, उस बीच की जगह में झांको, वहीं छुपा है वह सब जिसे तुम परमात्मा कहते हो, सत्य कहते हो, मोक्ष कहते हो। वह कोई दूर का पहाड़ नहीं है जहां तुम्हें यात्रा करनी है, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस दो विचारों के बीच की उस क्षणिक खामोशी में। और जो साधक उस खामोशी को पकड़ लेता है वह फिर कभी नहीं खोता। लेकिन मन बड़ा चालाक है। मन कहता है ठीक है, मैं उस खाली जगह को खोजता हूं। और जैसे ही मन खोजने लगा, खाली जगह भर गई, क्योंकि खोजना भी एक विचार है। यही विरोधाभास है ध्यान का। तुम ध्यान को खोज नहीं सकते, तुम ध्यान के लिए प्रयास नहीं कर सकते। ध्यान तो तब आता है जब प्रयास विसर्जित हो जाता है। जैसे रात के बाद भोर आती है, जैसे थकान के बाद नींद आती है। कोई नींद को बुलाता नहीं, नींद खुद आती है जब तुम शांत होते हो। इसीलिए मैंने नई विधियां दी हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो तुम्हारी विधियां इतनी अजीब क्यों हैं? नाचना, चीखना, कूदना, यह कैसा ध्यान है? मैं उनसे पूछता हूं, तुम आधुनिक मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर इतना तनाव है, इतना दमन है, इतना संताप है। अगर तुम सीधे बैठ जाओ और आंखें बंद करो तो विचार और भी जोर से आएंगे। पहले उस ऊर्जा को बाहर निकालो, पहले शरीर को उसकी पूरी अभिव्यक्ति दो। जब शरीर थक जाए, जब भावनाएं बह जाएं, तब जो शांति उतरती है वह असली है, वह थोपी हुई नहीं है। डायनामिक मेडिटेशन इसी समझ से जन्मी है। पहले घंटे भर जोर से सांस लो, इतनी जोर से कि पूरा शरीर हिल जाए। फिर जो भी भीतर से उठे, रोना हो तो रो, हंसना हो तो हंसो, चीखना हो तो चीखो, उसे दबाओ मत, उसे बाहर आने दो। और जब वह सब निकल जाए, जब कुछ न बचे, तब ठहर जाओ। उस ठहराव में जो होता है वह ध्यान है। पुराने गुरुओं ने जो विधियां दी वे तब के मनुष्य के लिए थीं। उस समय का मनुष्य सरल था, उसके भीतर इतनी परतें नहीं थीं। आज का मनुष्य विश्वविद्यालय से निकला है, अखबार पढ़ता है, टेलीविजन देखता है, उसका मन हजारों विचारों से लदा है। उस मन को सीधे शांत करना ऐसे है जैसे किसी उबलती हुई नदी पर पत्थर रखकर उसे रोकने की कोशिश करना। पहले उसे बहने दो, पूरी तरह बहने दो, तब वह शांत होगी। लेकिन एक बात और समझो, विधि साधन है, साध्य नहीं। विधि तो एक नाव है जो तुम्हें उस पार ले जाती है। जब उस पार पहुंच जाओ तो नाव को सिर पर उठाकर मत चलते रहो। बहुत लोग विधि से इतने प्रेम में पड़ जाते हैं कि विधि ही उनका लक्ष्य बन जाती है। वे डायनामिक मेडिटेशन करते रहते हैं, वर्षों तक करते रहते हैं, लेकिन वह मौन कभी नहीं आता जो आना चाहिए। क्योंकि विधि तो केवल दरवाजा खोलती है, भीतर जाना तो तुम्हें खुद ही है। ध्यान को धर्म मत बनाओ। धर्म बनाया कि कट्टरता आई, कट्टरता आई कि मन बंद हो गया। ध्यान तो विज्ञान है, भीतर की यात्रा का विज्ञान। जैसे बाहर की दुनिया को समझने के लिए विज्ञान है, वैसे ही भीतर की दुनिया को समझने के लिए ध्यान है। और जो व्यक्ति भीतर जाता है वह पाता है कि बाहर और भीतर में कोई दीवार नहीं है, वह एक ही है। जब भीतर का विस्तार होता है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारा स्पर्श बदल जाता है, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। मनुष्य जीता है
लेकिन जीना नहीं जानता। वह सांस लेता है, खाता है, सोता है, ये जीवन नहीं है। जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम उपस्थित होते हो, पूरी तरह उपस्थित। एक फूल देखते हो और सिर्फ फूल देखते हो, उसके साथ कोई विचार नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई निर्णय नहीं। उस क्षण में तुम और फूल दोनों एक हो जाते हो। यही ध्यान है, यही समाधि है, यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड कहा, जिसे कबीर ने सहज समाधि कहा। और ये अवस्था कोई मरने के बाद नहीं मिलती, ये अभी मिलती है इसी क्षण में। लेकिन तुम अभी में नहीं हो, तुम या तो कल में हो या कल में भूतकाल या भविष्य काल में। वर्तमान तो बस एक क्षण का है और उसी एक क्षण में सब कुछ है। जो वर्तमान में जीता है वह अमृत में जीता है, जो भूत और भविष्य में भटकता है वह मृत्यु में जीता है, भले ही उसका शरीर चलता फिरता हो। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। अधूरा नहीं, झूठा है। जो ध्यान में नहीं उतरा वह जाना ही नहीं कि वो क्या है। वो बाहर से अपनी परिभाषा लेता रहा। कोई कहा तुम हिंदू हो तो हिंदू हो गए, कोई कहा तुम मुसलमान हो तो मुसलमान हो गए, कोई कहा तुम भारतीय हो तो भारतीय हो गए। लेकिन यह सब उधार की पहचान है। असली पहचान तो तब मिलती है जब तुम भीतर जाते हो और वहां एक ऐसी चीज मिलती है जो न हिंदू है, न मुसलमान, न भारतीय, न विदेशी, जो बस है शुद्ध अस्तित्व। तो आज रात जब सोने जाओ, एक काम करो, बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो और कुछ मत करो। कोई मंत्र मत जपो, कोई ईश्वर को मत पुकारो, कोई योजना मत बनाओ, बस लेटे रहो। जो विचार आए उन्हें देखो, जैसे आकाश में बादल देखते हो, उन्हें पकड़ते नहीं, बस साक्षी बनो। और कुछ क्षणों में, शायद आज नहीं, शायद कल, शायद महीने भर बाद एक ऐसी चुप्पी उतरेगी जो तुमने पहले कभी नहीं जानी। उस चुप्पी का स्वाद लो। वही चुप्पी परमात्मा है, वही चुप्पी तुम हो। ध्यान का अर्थ है विचारों के बीच में जो खाली जगह है उसमें ठहर जाना। और जो उस खाली जगह में एक बार ठहर गया फिर वह कभी भटकता नहीं। फिर बाजार में रहे तो भी ध्यान में है, पहाड़ पर रहे तो भी ध्यान में है। फिर ध्यान कोई विशेष समय की विशेष क्रिया नहीं रहती, ध्यान उसका स्वभाव बन जाता है। और जिसका स्वभाव ध्यान है वही मुक्त है, वही आनंदित है, वही सच में जीवित है।